माया में उसमें वर्णन आता है एकाक्षरी मंत्र। और वहाँ शारदेशानंद जी महाराज, गोपेश महाराज एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं। वो भक्त का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि जयराम बाटी में एक भक्त आया है, यंग लड़का है शायद, और इतना घुल मिल गया है श्री श्री माँ से। और जब वह जयराम बाटी से वापस जा रहा है तो उसने श्री श्री माँ से मुझे दीक्षा दो या इस तरह से कोई कुछ प्रार्थना नहीं, कुछ भी नहीं। बस मैं जानता हूँ श्री श्री माँ मेरी माँ है। तो ये श्री श्री माँ को अपने माँ के रूप में जानना, यही सबसे बड़ा, बोले यही मोक्ष। जब यह भाव हमारे अंतःकरण में संपूर्ण रूप से जब खेलने लगेगा तो मुक्ति का द्वार तो खुल गया। तो वहाँ वो शारदानंद जी महाराज लिखते हैं, यह माँ कह कर पुकारना, यह एकाक्षरी मंत्र है। जैसे हमको यह एकाक्षरी मंत्र बीच बीच में तो निश्चित रूप से माँ को पुकार कर कहना है कि माँ अपने माया का जाल जरा हटाओ, आप जब तक हटाएंगे नहीं तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। माँ रक्षा करो, माँ रक्षा करो। और ये जो ठाकुर की बात मैंने आपको बताई, छेड़ी, कि ठाकुर का उदाहरण, ठाकुर ये जो मस्तूल पर बैठे हुए पक्षी की बात कह रहे हैं कि जहाज किनारे से कब छूट गया पता नहीं, वहाँ जो बैठा हुआ पक्षी अपनी चिंतन में डूबा हुआ, और जब जहाज गहरे समुद्र में उतर आया है तब होश आया, इधर उधर देखता है चारों ओर पानी। और वो जो वर्णन आता है, पूरब की ओर गया, पश्चिम की ओर गया, उत्तर की ओर गया, दक्षिण की ओर गया, दशों दिशाएं घूम कर आया है, किनारा तो मिल ही नहीं रहा। फाइनली आकर मस्तूल पर जाकर बैठ जाता है, बस कहीं तो ये जहाज जाएगा। एक किनारे से छूटा है तो जहाज दूसरे किनारे पर ही जाएगा। तो बस बैठा ही रहता हूँ, अब मैं कुछ नहीं, इधर उधर नहीं देखने जाऊँगा कि किनारा कहाँ है। तो बोले ये जो चारों तरफ भटकना है उसका, यानी भटकना नहीं, एक तरह से किनारे की खोज में पंख फैलाकर उड़ते हुए जाना और किनारा खोजना। तो बोले देखो चारों तरफ से प्रयास करने के बाद ही वह निश्चिंत हुआ है कि इस पूरब की ओर जाकर देखा, किनारा कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, पश्चिम की ओर जाकर देखा, किनारा दिखाई ही नहीं दे रहा। तो बोले तब जाकर उसके मन में ये भाव जागृत हुआ ना कि चारों तरफ जाकर देखा आया हूँ, कहीं कुछ बिल्कुल किनारा ही नहीं मिल रहा है, छोड़ो। तो बोले ये जो छोड़ो, तो बोले ये जो, बोले अरे हम लोग तो प्रयास ही नहीं करते। बोले हम लोगों को तो चारों तरफ घूमना नहीं है भाई, चारों दिशा में घूमने की ज़रूरत भी नहीं है। बस ठाकुर को पकड़ कर नियमित रूप से साधन भजन करो और अपने आप को थोड़ी देर के लिए भगवान यानी सांसारिक बातों से अलग करो, थोड़ी देर के लिए ही सही। और बाद में महाराज कहने लगे ये जो सुबह हमें जब ध्यान करना है, वी हैव टू बिगिन अवर डे विथ प्रेयर एंड लिटिल जपा। हमको हमारा मॉर्निंग, सुबह की शुरुआत हमें कैसी करनी है? तो बोले थोड़ी प्रार्थना, निश्चित रूप से जप। बोले जिसकी दीक्षा हुई है वो जप करें, और जिसकी दीक्षा नहीं हुई तो भगवान का नाम ले, जिसको जो अच्छा लगे। हमारे सनातन धर्म में तो सब बहुत छूट है, कितना विशाल है। बोले जो भी हो, तो बोले भगवान को तो पुकारना ही है। और विशेष रूप से जिनकी दीक्षा हुई है उनके लिए तो सुविधा, उनके लिए तो और इधर उधर पंख फैलाकर उड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। बस एक दिशा में चलो, गुरु ने बताई साधना, ठाकुर का नाम, और करना ही क्या है, बस रोज़ थोड़ी देर के लिए। और प्रार्थना से ही करो ना भाई, ठाकुर आज जरा मन एकाग्र हो जाए और एकाग्र चित्त से
जप कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं। बोले इतना ही तो करना है। प्रार्थना करते करते ही तो ठाकुर को भी दया आ जाएगी और धीरे धीरे बोले हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। और पूरी तन्मयता से थोड़ा सा भी जप करें तो सारा दिन ये ठाकुर का भाव लेकर, भगवत शक्ति को लेकर अब अपने कर्तव्य कर्म में डूब जाओ। बोले तुम लोग जो हम मेरी तरफ इशारा करके बोलने लगे, हाँ ये राजेन बस सुबह से बैठा कंप्यूटर रूम में दरवाज़ा बंद करके और डाटा फीडिंग का काम चालू। तो बोले फिर क्या, बाकी तो कुछ याद ही नहीं, बस टक 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 डाटा फीडिंग करते रहो। तो बोले डाटा फीडिंग कर रहा है वो, तो उस वक्त तो बोले वो निश्चित उसका पूरा ध्यान तो वो वर्क पे रहेगा। वहाँ क्या वो जय राम कृष्ण बोलेगा, वहाँ जय राम कृष्ण तो बोल नहीं रहा, बस काम कर रहा है। लेकिन क्या भाव, ठाकुर की सेवा है ये। कोई अकाउंट्स में काम कर रहा है, कोई रिलीफ वर्क कर रहा है। बोले हाँ ये रिलीफ, ये नंद कुमार महाराज यहाँ रिलीफ सेक्शन के हैं, ये है वो है। तो कर्म का स्वरूप तो भले ही अलग अलग हैं, लेकिन भाव क्या है, ये सब ठाकुर की सेवा है। तो सही तो यही बात है, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका चिकित्सालय हो, चाहे आपका वो वर्किंग प्लेस हो, कर्म का बाह्य स्वरूप तो अलग अलग है। अंतःकरण की भावना तो सब कुछ तो ठाकुर का है, मालिक तो एक ही है। हाँ बात तो वही है। तो बोले बस, लेकिन यह भाव अंतःकरण में लाने के लिए ही तो थोड़ी देर के लिए इस सब से अपने आप को अलग करके सिर्फ मैं और मेरे ठाकुर, मैं और मेरी इष्ट देवता, बस इस भाव में थोड़ा सा। हाँ बोले किसी को 5 मिनट लगे, किसी को 10 मिनट, कोई 15 मिनट। और बोले देखो चलना शुरू करो, प्रयास शुरू करो, 5 मिनट के 15 मिनट कैसे हुए पता नहीं चलेगा। एंड दैट इज़ हाउ वी प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। इन साधन भजन में हमारी ये जो गति आ जाती हैं, साधन भजन में गति का अर्थ ही हो गया ईश्वर के प्रति अनुराग। तो बोले बस ये ईश्वर के प्रति अनुराग जागृत होना, यही असल बात है। ये अनुराग जागृत हो गया तो उससे ही बहुत कुछ बातें हमारे जीवन में सक्रिय हो जाएगी। देखिए आज मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा हूँ, सब बड़ों बुजुर्ग ने, बड़े यानी भूतेशानंद जी महाराज या बेलूर मठ में जो ज्येष्ठ सन्यासी, उनसे सुनी हुई ये बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो अपूर्वानंद जी माँ का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भक्त की भगवान की ओर से है भार लेना और भक्त की ओर से है शरणागति। आगे एक वर्णन आ रहा है, एक भक्त से निराशा की बात सुनकर श्री माँ ने कहा, हाँ दर्शन होगा, क्यों नहीं होगा, वह शिव वाक्य हैं। उनके ब्रैकेट में लिखा है ठाकुर के मुख की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। सुरेन से उन्होंने कहा था, सुरेंद्र नाथ मित्र, सुरेन से उन्होंने कहा था जिसके हैं वह नापे, जिसके नहीं है वह जपे। सबको लक्ष्य करके, यानी ब्रैकेट में लिखा है, देखिए आप जब भी माँ का चरित्र या कोई भी ठाकुर का चरित्र पढ़ेंगे तो थोड़ा सचेतन होकर पढ़े कि ब्रैकेट में लिखा है सबको लक्ष्य कर। कहने वाले कौन है? ठाकुर हैं। और ये ठाकुर की बात रिपीट करने वाली कौन है? श्री श्री माँ है। यानी एक बार यह जो वचन है यह ठाकुर के मुख से निकला है और दूसरी बार श्री श्री माँ से। तो शिव और शक्ति के मुंह से श्री, मुख से बाई बात है। तो यहाँ माँ वर्णन करते हुए कह रही हैं कि वह भी न कर सको तो फिर ठाकुर को दिखाकर शरणागत हो जाओ।
इतना ही ध्यान रखने से हुआ कि हमारे पीछे एक देखने वाले हैं, एक माँ या पिता है। देखो कितनी सहज भाषा में श्री श्री माँ और श्री श्री ठाकुर अभिन्न है। हमको बस याद रखना है, कम से कम इतना तो पुरुषार्थ हमें करना ही है कि हमारे पीछे एक देखने वाले हैं, एक माँ है या पिता है। यानी आप ठाकुर को याद कर लो या श्री माँ को, भाई बात तो बस एक ही है, क्योंकि वो अभिन्न है, वो दो नहीं है। और देखिए ये घटना कहाँ से शुरुआत हो रही है? एक भक्त से निराशा की बात सुनकर। तो ज़रा कल्पना करिए ना, हम लोग तो कितने बार निराश हो जाते हैं। आप होते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत बार निराश हो जाता हूँ। और निराश होकर फिर तो एक ही उपाय है, बस माँ मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ। जब आँखों से दो बूंद आ ही जाते हैं, ऐसा लगता है साधन भजन नहीं कर पा रहे हैं, मन तन्मय नहीं हो रहा है, नहीं एकाग्र हो रहा है, क्या करूँ माँ, नहीं हो रहा है, माफ़ करना ठाकुर, माफ़ करना। और फिर मन में विचार आता है कि कोई बात नहीं, ओह मुझे निराश होने की क्या ज़रूरत है, अरे मेरे पीछे ठाकुर हैं, मेरे पीछे माँ है। बस यह विचार जब मन में आ जाता है, देखते देखते मन शांत भी हो जाता है, एक उत्साह आता है कि अरे मैं क्यों निराश हो रहा हूँ। नो नो नो, एकदम से जैसे एक शक्ति आकर अंदरूनी आवाज़ आती है, घबराओ मत, घबराओ मत, थोड़ा तो किया ना तुमने, हाँ किया, चल 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 उठ, आगे बढ़। ये जो बात है, देखिए जब करने लगेंगे एक पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो सब बातें मिक्सचर हो जाती है। यहाँ अनुराग है, निराश होकर नहीं, ठाकुर नहीं हो रहा है, अब मैं क्या करूँ, तो शरणागति भी है और विश्वास है कि ठाकुर हैं, माँ है, मुझे क्यों चिंता हो रही है, मैं क्यों इस तरह से गलत सोच रहा हूँ। हाँ मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास जरूर किया, बस आई एम ट्रुथफुल, मैं बहुत ट्रुथफुली बोल रहा हूँ। और हम कितने ट्रुथफुल हैं, हम कितना सत्य बोल रहे हैं, हम अपना ही हमारा ही अंतःकरण जानता है, दूसरा कोई नहीं, नोबडी एल्स। तो यही बात है, छोटे बच्चे के लिए माँ पर निर्भरता ही उत्तम है। वह माँ की गोद में सोकर निश्चिंत मन से हाथ पैर फेंक फेंक कर खेलता है। अपूर्वानंद जी महाराज कितना सुंदर वर्णन किए जा रहे हैं। A beautiful simple way of leading a spiritual life, कि माँ बोल रही है छोटे बच्चे के लिए माँ पर निर्भरता ही उत्तम है। आप बोलेंगे ये क्या माँ के श्रीमुख की बात है या अपूर्वानंद जी वर्णन कर रहे हैं। मन में भाव तो आया होगा, मेरा तो आया था जब मैं माँ का चरित्र अपूर्वानंद जी का पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा ये अपूर्वानंद जी का वाक्य है, यानी उनकी सोच। लेकिन बाद में सोचा अच्छा उनकी सोच श्री श्री, उनकी सोच, उनकी प्रेरणा तो श्री श्री माँ है, क्योंकि अपूर्वानंद जी भी श्री श्री माँ के शिष्य थे। तो ये जो लिख रहे हैं, तो उनकी इसके पीछे तो खड़ी कौन है, वो तो माँ ही खड़ी है। और माँ ही जैसे हमारे लिए सब, यानी बात तो ज़रा कल्पना करके देखिए कि उस ज़माने में अपूर्वानंद जी महाराज ने यह चरित्र लिखा, और आज भी इतने सालों के बाद भी 1920, यह भी अगर मान ले माँ की महासमाधि, तो 1920 से 220 यानी 100 ईयर्स, तो 100 ईयर में से कुछ साल निकाल दीजिए, क्योंकि अपूर्वानंद जी ने ये कोई माँ जाने के बाद तुरंत तो चरित्र लिखा नहीं है, उसके बाद में ही लिखा है, लगभग 1937। तो
देखिए फिर भी कितने साल हो गए, 1940 एक राउंड फिगर कर लीजिए तो कितना, 40 साल और ये 20 साल 22 साल। तो लेकिन फिर भी तो आज हम यह चरित्र लेकर चिंतन कर रहे हैं। इसके पीछे तो माँ की शक्ति ही काम कर रही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि आप और हम, ये जो माँ की शक्ति, माँ की कृपा जो हम पर बरस रही है। आज मुझे एक सुबह फ़ोन आया था और एक बहन ने मुझे कहा कि बाहर सुबह से इतनी ज़ोर से बारिश हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे हम सब पर भगवान की ऐसी ही कृपा बरसती रहे तो कितना अच्छा होगा। तो बात तो सही है। मुझे लगता है कि वाकई श्रावण महीना है ना, तो बरसात तो आ ही रही है, आती ही रहेगी। तो ये जो बरस रही हैं, तो आज मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हम सब पर श्री श्री माँ की कृपा का वर्षाव हो रहा है, कृपा बरस रही है। तो श्री श्री माँ के चरणों में प्रार्थना करते हुए आज मैं अपने प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि आगे का प्रसंग और भी थोड़ा अच्छे से हम कल इसका चिंतन करेंगे। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।